नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों की एक कड़ी। लोकसभा चुनावों की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बाहुबली नेता की। एक बाहुबली नेता राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, जो एक पार्टी चलाते हैं खुद की। कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। राजा भैया के बारे में आपने बहुत सुना होगा। राजा भैया एक बाहुबली विधायक जिनके ऊपर आरोपों की राजनीति हमेशा से रही है। आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजा भैया का नाम कुंडा में राजा की तरह गूंजता है। वो एक बाहुबली विधायक है और बाहुबली विधायक होने के साथ साथ वो अपनी एक पार्टी भी चलाते हैं और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनके नाम की तूती बोलती है। राजा भैया के का नाम दबंगई और बाहुबल में सबसे ऊपर लिया जाता है। कहा जाता है कि यदि राजा भैया जैसे दबंग और बाहुबली नेता बहुत कम होते हैं। उनका लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, एनडीए गठबंधन में जाएंगे और ऐसी बहुत सारी बातें बाजार में थी। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। राजा भैया अब लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को किसी के साथ भी जुड़ने की छूट दी है। राजा भैया ने कहा है कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो ठीक लगे वह फैसला ले सकते हैं। कौशाम्बी सीट को लेकर कहा कि दोनों प्रमुख उम्मीदवारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सुख दुख में शामिल हो सके। राजा भैया खुद अपनी गारंटी ले सकते हैं, किसी दूसरे नेता या प्रत्याशी की नहीं ले सकते। इस चुनाव में किसी भी पार्टी और उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया जाएगा। कुंडा विधायक ने कहा कि ना बीजेपी गठबंधन को कोई समर्थन होगा, ना ही सपा गठबंधन को कोई समर्थन होगा। राजा भैया ने मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले राजा भैया से मंगलवार को उनकी कोठी पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के सांसद व उम्मीदवार विनोद सोनकर ने मुलाकात की थी। गौरतलब है कि बीजेपी सांसदों के साथ राजा भैया के मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। इस तस्वीर में राजा भैया सांसद विनोद सोनकर को उंगली दिखा रहे थे और विनोद सोनकर बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीर देखकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि मुलाकात में कोई बात नहीं बनी है और बल्कि मामला और अधिक बिगड़ गया है। राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने से बीजेपी और उसके उम्मीदवार विनोद सोनकर की मुश्किलें बढ़ेंगी। 2 दिन पहले हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में राजा भैया शामिल नहीं हुए थे, तभी से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब राजा भैया जैसा एक बाहुबली नेता, बाहुबली लीडर और बाहुबली नेता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण नहीं होना। एक हिंदूवादी विचारधारा के साथ चलने वाले एक नेता राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश में राजा भैया का बड़ा नाम है। राजा भैया अपने क्षेत्र में बड़े ही कद्दावर नेता है। बड़े ही कद्दावर नेता होने के साथ साथ वो जनता से लगातार सहयोग में रहते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं। आज तक कुंडा से किसी ने विधायक के चुनाव में कभी कोई उन्हें हरा नहीं पाया। यह है राजा भैया की कहानी। राजा भैया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो उठे। अब देखना है कि राजा भैया किसी भी पार्टी के समर्थन में खड़े नहीं हुए। अब देखना है कि वहां से कौन चुनाव जीतता है और कौन नहीं। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे देवम बाट को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप देवम बाट के और वीडियोज को जाकर एक्सप्लोर कीजिए और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपन मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।